कहानी सुंदर वन जंगल की है, जहाँ सभी पशु पक्षी रहा करते थे। दिवाली आ रही थी, सभी पक्षी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, सोनी, इस बार भी हम पिछली दिवाली की तरह खूब पटाखे जलाएंगे। इस बार तो मेरे पति शहर से पटाखे खरीद कर लाए हैं। मुझे तो अनार बम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो बहुत सारे अनार बम जलाऊंगी। गौरी कवि मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया की सारी बातें सुन रही थी। वो थोड़ी दूर ही एक पेड़ की डाली पर बैठी थी। हे भगवान, मतलब इस बार भी ये पक्षी हमें तंग करेंगे, मगर मैं भी इस बार इन पक्षियों को दीपावली नहीं मनाने दूंगी। गुस्से में गौरी कवि वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, मैं मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया की बातें सुनकर आई हूँ। वे लोग इस बार भी दीपावली पर पटाखे जलाने की बात कर रहे थे। मैं इन पक्षियों को दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती। हाँ गौरी जी, मुझे भी इनके पटाखे की आवाज से गुस्सा आता है। गौरी जी कुछ उपाय बताइए ताकि इस बार ये पक्षी दीपावली न मना पाए। मैंने सोच लिया है, इस बार इन पक्षियों को दीपावली मनाने से कैसे रोकना है। फिर गौरी कवि कालू कौवे के कान में कुछ कहती है, तुम अपने मामा जी के पास चले जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना मैं दक्षिण जंगल की तरफ गया हुआ। फिर दूसरे दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपना काम शुरू करते हैं। गौरी कवि मीनू चिड़िया के घर जाती है और मीनू चिड़िया से बोलती है, मीनू जी, क्या तुम्हें पता है, नदी के पास वाले पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। मैं तो दीपावली के लिए बहुत सारे फल ले आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दो। जाओ तुम भी ले आओ, नहीं तो दूसरे पक्षी सारे मीठे फल खत्म कर देंगे। धन्यवाद गौरी कवि, मैं अभी जाती हूँ। और हाँ गौरी कवि, कल हम सारे पक्षी मिलकर दीपावली मनाने वाले हैं। तुम भी आ जाना कालू को लेकर, बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर मीनू चिड़िया फल लेने चली जाती है। हाँ, सही कहा तुमने मीनू चिड़िया, मजा तो मुझे आएगा, पर दीपावली को देखकर नहीं, बल्कि तुम्हें रोता हुआ देखकर। हा 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 हा। जैसे ही मीनू चिड़िया नदी के पास जाती है, पीछे से कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर जाता है। टुनटुनी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है, वो तुम्हें बुला रही है। पर मेरी मम्मी कहाँ है? कालू अंकल, तुम्हारी मम्मी मेरे घर पर है। हमने खीर बनाई है, तुम्हें खीर पसंद है, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए बोला। टुनटुनी चलो मेरे साथ। टुनटुनी भी खीर के लालच में कालू के साथ चली जाती है। कालू टुनटुनी को सीधा दूसरे जंगल में लेकर चला जाता है। यहाँ तो कोई फल का पेड़ नहीं है। ये गौरी भी ना हमेशा झूठ बोलती रहती है। मीनू चिड़िया अपने घर वापस पहुँचती है। टुनटुनी टुनटुनी, कहाँ हो मेरी लाडो? घर पहुंचकर अपनी बेटी को ना देखकर मीनू चिड़िया रोने लगती है। चिड़िया अपनी बेटी की खोज करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मीनू चिड़िया को चील भैया मिलते हैं। मीनू चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं बहुत सारे अनार बम और दूसरे पटाखे लेने जा रहा हूँ। इस बार तो दीपावली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चील भैया, मैं तो अपनी बेटी टुनटुनी को ढूंढने जा रही हूँ। पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई है। टुनटुनी तो बहुत छोटी है, वो अकेले कहाँ जा सकती है। फिर मीनू चिड़िया और चील भैया कबूतर के पास जाते हैं। फिर बंटी कबूतर चील भैया से बोलता है, चील भैया, आप तो अनार बम लेने जा रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कबूतर भैया, मेरी बेटी टुनटुनी कहीं खो गई है। मेरी बेटी मेरे बिना कहीं नहीं जाती है। ये काम कौन कर सकता है? टुनटुनी को किडनैप करके किसी को भला क्या मिलेगा? चुप हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। कालू अंकल, आपने मुझसे झूठ बोला। मेरी मम्मी यहाँ नहीं है। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मुझे छोड़ दो। मीनू चिड़िया, चील भैया और बंटी कबूतर सब मिलकर टुनटुनी को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली का भूलकर सब टुनटुनी को ढूंढने में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर गौरी पक्षियों को परेशान उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। बड़े आए, दिवाली मनाने वाले। गौरी के होते हुए तुम सब खुश कैसे रह सकते हो? हा 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 हा। रात हो जाती है, पर टुनटुनी का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर सारे पक्षी थक हार कर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बुलबुल चमेली मिलती है।
आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पास आने वाली थी। क्या दीपावली नहीं मनाएंगे इस बार? चमेली, मेरी बेटी कहीं खो गई है। हम सब उसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं। मीनू चिड़िया, मैंने टुनटुनी को दिन में कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल में जाते हुए देखा था। मतलब मेरा शक सही था, ये काम उन बदमाश कौवे का ही है। चलो सारे उन्हें मजा चखाते हैं। फिर रात में कबूतर और बाकी पक्षी कौवे के घर के बाहर पहुंचते हैं और कबूतर उनका दरवाजा खटखटाता है और बाकी पक्षी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कबूतर कालू कौवे और गौरी कवि को बातें में फंसाता है। इतने में मीनू चिड़िया टुनटुनी को उनके घर से छुड़ाकर बाहर ले आती है। फिर कबूतर बोलता है, तुमने टुनटुनी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, कबूतर जी मुझे मत मारो। आप कालू को मार दो। इसने ही टुनटुनी को किडनैप किया था। मुझे मत मारिए कबूतर जी, मैं तो अभी जवान हूँ। नहीं कबूतर जी, गौरी झूठ बोल रही है। इसने बोला था मुझे टुनटुनी को किडनैप करने के लिए। आप गौरी को मार दे। चुप हो जाओ दोनों, मैं तुम दोनों को नहीं मार रहा, पर तुम दोनों को जंगल से निकाला जा रहा है। अब तुम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रोते हुए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाकी पक्षी भी खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन दीपावली की तैयारी शुरू कर देते हैं। शाम होते ही सभी पक्षी मिलकर दीपावली मनाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना प्यारे फ्रेंड्स। और हाँ, आप सब बच्चे भी इस बात का ध्यान रखा करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ न जाए, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली।